हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो आइए आज हम लोग वैल्यूएशन के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? वैल्यूएशन के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोग स्पेसिफिकेशन, कौन सा स्पेसिफिकेशन, इससे पिछले वाला वीडियो में हम लोग आके कंप्लीट कर लिए थे और कुछ बचा हुआ बस छोटा मोटा का दो टॉपिक है, उसको मैराथन क्लास में कराएंगे। जब एक बार फिर क्या करेंगे, अगेन रिवीजन करवाएंगे, इसका कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट के उसमें करवाएंगे। तो आइए देखते हैं सबसे पहले कि वैल्यूएशन क्या है। तो बोल रहा है वैल्यूएशन इज द टेक्निक ऑफ द एस्टिमेशन और डिटरमाइनिंग द वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी सच एज बिल्डिंग, फैक्ट्री, यानी कि लैंड। कह रहा है कि वैल्यूएशन क्या होता है। तो वैल्यूएशन जो होता है वो क्या होता है, वैल्यूएशन जो होता है वो का एक प्रकार का टेक्निक है। क्या है? एक प्रकार का टेक्निक है जिसके से क्या कहता है, जो कि बिल्डिंग को क्या करता है, बिल्डिंग हो गया, फैक्ट्री हो गया, लैंड हो गया, ये सब को क्या करते हैं कि एस्टिमेट करने के लिए क्या करते हैं, कितना उसको क्या होगा, पैसा मिलेगा, ये सब के बारे में क्या करते हैं, एक प्रकार का एस्टिमेट करते हैं। तो भाई हमारा क्या होगा, वैल्यूएशन हो गया। बाई उसके बाद बोल रहा है कि बाई वैल्यूएशन द प्रजेंट वैल्यू ऑफ ए प्रॉपर्टी इज द डिफाइन द प्रजेंट वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी में बी डिसाइड बाय इट्स सेलिंग प्राइस इन इनकम रेंट। जैसे देखिए बोल रहा है कि मान के चलिए कि आपके पास क्या है, एक घर है। क्या एक घर है, ये मान के चलिए आपका क्या है, होम है। अब इसको आपको क्या करना है, बेचना है। क्या करना है, बेचना है। तो इसको बेचने के लिए आप क्या करिएगा, इसको बेचने के लिए आप क्या करेगा कि प्रजेंट में आप जिस तरह से रेट लगता है, बिकता है, उसी तरह से ना आप बेचिएगा। तो वही कह रहा है कि जो प्रजेंट टाइम होता है सेलिंग, उसको बेचा जाता है। उसके बाद बोल रहा है कि द वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी डिपेंड अपॉन द स्ट्रक्चर, लाइफ मेंटेनेंस, लोकेशन, बैंक एंड इंटरेस्ट। देखिए क्या बोल रहा है कि वैल्यू मतलब वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी, किसी भी प्रॉपर्टी का वैल्यू किस पे डिपेंड करता है। तो ये डिपेंड करता है कि स्ट्रक्चर लाइफ, यानी किसी भी चीज़ का स्ट्रक्चर लाइफ कितना है। क्या है, स्ट्रक्चर लाइफ कितना है, मेंटेनेंस उसका किस तरह से हुआ। जैसे मान के चलिए कि आप कोई, मान लीजिए आप कोई रोड बनाए, या एक ले लेते हैं बिल्डिंग, ठीक ना। एक रोड ले लिया और एक बिल्डिंग ले लिए। क्या है, ये बिल्डिंग है, ये मान लीजिए रोड है। आप क्या किए कि रोड भी बना दिए और बिल्डिंग भी बना दिए। अब किसी में मेंटेनेंस नहीं किए, क्या नहीं किए, मेंटेनेंस नहीं किए, तो क्या हो जाएगा, खराब ना हो जाएगा दोनों के दोनों। तो वही कहा गया है कि मतलब उसका खराब हो जाएगा तो उसका वैल्यू भी क्या हो जाएगा, कम जाएगा। तो वही बोल रहा है कि क्या, वही बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि प्रॉपर्टी का जो होता है से किस पर डिपेंड करता है, वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी किस पर डिपेंड करता है, स्ट्रक्चर लाइफ पे करता है, मेंटेनेंस पे करता है, उसका लोकेशन क्या है, एंड बैंक इंटरेस्ट। जैसे देखिए मान के चलिए कि मान लीजिए कि आपका हर एक का अपना अपना आपका ज़मीन है एक, ठीक है। अब ज़मीन वो रोड पे है, किस पे है, रोड पे है। अगर जो आपका ज़मीन रोड पे है तो उसका क्या हुआ, उसका कीमत ज़्यादा हुआ एज कम्पेयर टू जहाँ पे धान मक्का का खेती होता है, उसे कंपेरिजन में यहाँ क्या होगा, ज़्यादा होगा। उसी तरह से बोल रहा है कि जैसे देखिए मान के चलिए कि वैल्यू जो डिपेंड करता है स्ट्रक्चर ऑफ लाइफ पे। अब स्ट्रक्चर लाइफ पे कैसे डिपेंड करता है वो जान लीजिए। मान के चलिए कि आप जिस तरह से सरिया यूज करिएगा और वगैरह वगैरह यूज करिएगा, तो उस तरफ से क्या होगा कि उस तरफ से उसका बिल्डिंग का या स्ट्रक्चर का क्या होगा, लाइफ आएगा। और लाइफ आएगा तो उसी तरह से ना आपका वैल्यू मिलेगा। उसके बाद बोलता है मेंटेनेंस। मेंटेनेंस देखिए क्या चीज़ बोलता है, मेंटेनेंस जैसे आप कोई भी वर्क करवाएं, कोई भी प्रोजेक्ट बनवाएं, अपना घर ही बनवाएं, इसको मेंटेनेंस नहीं करते रहिएगा हमेशा, तो क्या हो जाएगा, बहुत जल्दी ख़राब हो जाएगा, तो उसकी वैल्यू गिर जाएगा। उसके बाद बोल रहा है लोकेशन। अब देखिए लोकेशन सबसे एकदम क्या होता है, मेन फैक्टर होता है इसका। लोकेशन कैसे होता है उसके बारे में देखिए। जैसे मान लीजिए कि आपका अगर जो क्या है, ज़मीन है, ठीक है, ये ज़मीन है, आपका ज़मीन है रोड के किनारे। अब मान चलिए कि ये किसी और का, आपका दोस्त हो गए, दोस्त का ज़मीन है एक गांव में, ठीक है। अगर जो आपको किसी कारणवश आपको भी ज़मीन को बेचना है, आपके दोस्त को भी बेचना है, तो किसका कीमत ज़्यादा मिलेगा बताइए। तो कीमत जो ज़्यादा हमेशा मिलेगा रोड वाले को मिलेगा। क्यों? क्योंकि वहाँ रोड होता है से वहाँ पे हर एक तरह का फैसिलिटी है, इसीलिए उसको क्या है, रेट ज़्यादा हुआ। तो क्या हुआ, लोकेशन पे डिपेंड किया ना, किस पे किया, ये मान चलिए रोड साइड है और ये विलेज साइड है, तो किस पे डिपेंड किया, ये लोकेशन पे भी डिपेंड करता है वैल्यू। बैंक इंटरेस्ट क्या होता है, बैंक यानी नदी के किनारे भी होना जरूरी है। उसके बाद बोल रहा है इट इज़ प्रजेंट वैल्यू ऑफ डिटरमाइन। अब देखिए प्रजेंट वैल्यू को क्या किया जाता है, डिटरमाइन किया जाता है। क्या किया जाता है, प्रजेंट वैल्यू को क्या किया जाता है, तो डिटरमाइन किया जाता है। उसके बाद बोलते हैं कि पर्पस और नेसेसिटी ऑफ वैल्यूएशन। पर्पस, अब देखिए पर्पस या नेसेसिटी ऑफ वैल्यूएशन क्या है। तो सबसे पहले देखिए एक में दिया हुआ है
कि बाइंग और सेलिंग प्रॉपर्टी, यानी कि बाइंग और सेलिंग प्रॉपर्टी क्या होता है। तो देखिए बाइंग प्रॉपर्टी मतलब किसी भी नेसेसिटी क्या है, तो आपको कोई भी प्रॉपर्टी को बेचना है या खरीदना है तो उसके लिए वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट करता है। आप देखिए उसके बाद बोल रहा है कि when it is required to buy और टू सेल ए प्रॉपर्टी इट वैल्यूएशन इज रिक्वायर्ड। यानी कि बोल रहा है किसी भी प्रॉपर्टी को आपको क्या करना है, खरीदना है या तो फिर बेचना है, तो उस पर किसका डिपेंड करता है, तो वो वैल्यू पे डिपेंड करता है ना, कि मतलब उसका प्रेजेंट में रेट क्या है, आपका किस लोकेशन पे है, तो ये सब पे क्या करता है, डिपेंड करता है। उसके बाद बोल रहा है टैक्सेशन। अब देखिए टैक्सेशन पे भी क्या करता है कि किसी भी प्रॉपर्टी का वैल्यू डिपेंड करता है। तो वही बोल रहा है कि इन ऑर्डर टू प्रिपेयर ए टैक्स शेड्यूल द वैल्यूएशन ऑफ द प्रॉपर्टी इज इसेंशियल। यानी कि बोल रहा है कि ऑर्डर जो होता है से प्रिपेयर किया जाता है टैक्स पे, यानी कि टैक्स पे भी क्या करता है, वैल्यूएशन डिपेंड करता है। उसके बाद बोल रहा है कि रेंट फिक्सेशन और रेंट वैल्यू। अब देखिए रेंट मान के चलिए कि कोई आप क्या किए हैं कि आप किसी भी बिल्डिंग बनाए और उसको में आप लगाएं, जिस तरह से आप उसमें पैसा लगाएंगे तो उसका रेंट भी उसी तरह से नहीं लीजिएगा जितना खर्चा कीजिए। तो वही बोला इन ऑर्डर टू डिटरमाइन द क्या रेंट ऑफ ए प्रॉपर्टी वैल्यूएशन इज रिक्वायर्ड। क्या वैल्यूएशन इज क्या होता है, रिक्वायर्ड। देखिए उसके बाद क्या बोल रहा है कि रेंट इज यूजुअली फिक्स्ड ऑन ए सर्टेन परसेंटेज ऑफ वैल्यूएशन 10 से 6% ऑफ द वैल्यूएशन। यानी कि बोल रहा है कि जो वैल्यूएशन होता है कितना होता है, सर्टेन में कितना होता है, फिक्स होता है 10 से 6% ऑफ वैल्यूएशन। उसके बाद क्या बोल रहा है, सिक्योरिटी ऑफ लोन। उसके बाद क्या, सिक्योरिटी ऑफ लोन पे भी डिपेंड करता है। तो इस पर कैसे करता है, तब बोल रहा है कि वेन द लोन इन टेकन अगेंस्ट टू द सिक्योरिटी ऑफ द प्रॉपर्टी इट्स वैल्यूएशन इज रिक्वायर्ड। उसके बाद क्या है, उसके बाद आता है इंश्योरेंस। इंश्योरेंस देखिए क्या बोल रहा है, तो बोल रहा है इंश्योरेंस कि इंश्योरेंस क्या बोल रहा है कि फॉर गेटिंग द इंश्योरेंस ऑफ प्रॉपर्टी द वैल्यूएशन ऑफ ए प्रॉपर्टी इज नेसेसरी। यानी कि वैल्यूएशन क्या है, बहुत ज़रूरत है। उसके बाद बोल रहा है कि कंपलसरी एक्वेशन ए प्रॉपर्टी इज एक्वायर्ड बाय लो कॉम्प्लिकेशन इज पैड टू बी ऑनर। यानी कि लो कॉम्प्लिकेशन पर क्या कहता है, ऑनर इसका पैड करता है। उसके बाद बोल रहा है कि डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ कंपनसेटिंग वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी इज रिक्वायर्ड। उसके बाद फ्लोइंग डिफिनेशन के बारे में कुछ डिफिनेशन है उसके बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले कॉस्ट देखते हैं, क्या देखते हैं, कॉस्ट देखते हैं कि कॉस्ट का क्या होगा, डिफिनेशन क्या होगा। तो बोल रहा है कॉस्ट में कि इट इज़ द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन एग्जाम्पल कॉस्ट ऑफ मटेरियल एंड लेबर। जैसे देखिए कि आपको जो किसी भी कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे हैं तो उसमें सॉरी, आप मान के चलिए कि कोई भी आप कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे हैं तो उसमें जो मटेरियल में और लेबर में, किसमें, जो मटेरियल में और लेबर में जो खर्च आता है तो वही वही क्या हो गया, वही आपका क्या हो गया, उसी को कॉस्ट कहते हैं। द प्राइस ऑफ कॉस्ट इज फिक्स। यानी कि प्राइस क्या होता है, किसी भी कॉस्ट का क्या होता है, फिक्स होता है। उसके बाद बोल रहा है प्राइस किसको कहते हैं, क्या प्राइस किसको कहते हैं, तो इट इज़ द अमाउंट ऑफ मनी पेड टू द सेलर बाय परचेज ऑफ ए प्रॉपर्टी। यानी कि सेलर द्वारा यानी आप कोई सामान खरीद रहे हैं, ठीक है ना, और उसका कितना क्या मिला है, कितना पैसा मिल रहा है, वो कितना में क्या कर रहा है, खरीद रहा है, वो जितना में बेचा जा रहा है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं उस अमाउंट को हम लोग बोल देते हैं प्राइस बोल देते हैं। अब देखिए द अमाउंट पेड बाय कॉन्ट्रैक्टर, अमाउंट किसके द्वारा पेड किया जाता है, तो कॉन्ट्रैक्टर के द्वारा। द प्राइस चेंज टाइम टू टाइम, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो कि प्राइस क्या होता है, प्राइस हमेशा क्या होता है, टाइम टू टाइम चेंज करते रहता है। उसके बाद बोल रहा है वैल्यू क्या है, उसके बारे में देखते हैं हम। वैल्यू वैल्यू इज चेंज एज पर मार्केट, यानी मार्केट के हिसाब से क्या होता है, चेंज करता रहता है। वर्थ ऑफ सर्विस फॉर कंस्ट्रक्शन है। उसके बाद बोल रहा है वैल्यू डिपेंड अपॉन द फैक्टर सच एज डिमांड सप्लाई लोकेशन लाइफ परचेज। देखिए वैल्यूएशन किस किस पे डिपेंड करता है, तो ये डिपेंड करता है किस पे, सप्लाई उसका कैसा है, लोकेशन क्या है,
कहाँ है, लाइफ कैसा है और पर्पस उसका कैसा, उस पर भी क्या करता है, डिपेंड करता है। अब देखिए उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वैल्यू। वैल्यू का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है तो उसके बारे में देखते हैं। तो बोल रहा है वैल्यू चेंज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, यानी कि वैल्यू जो है से क्या करते रहता है, प्लेस टू प्लेस चेंज करते रहता है। उसके बाद बोल रहा है कि वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी डिपेंड अपॉन, यानी कि वेरियस फैक्ट्री, यानी कि वैल्यू ऑफ क्या, वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी की डिपेंड करता है किस किस पे, लाइफ ऑफ प्रॉपर्टी पे डिपेंड करता है, लोकेशन ऑफ प्रॉपर्टी पे डिपेंड करता है, एज ऑफ प्रॉपर्टी पे डिपेंड करता है। उसके बाद बोल रहा है वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी, वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी एट अफेक्टेड ड्यू टू वेयर राइट्स, राइट्स हो गया। अब देखिए उसके बाद क्या बोल रहा है 4 में, बोल रहा है कि वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी कैन बी रैपिडली रैपिड बाई मेंटेनेंस इन गुड कंडीशन। जैसे देखिए क्या होता है कि वैल्यू किस पे भी डिपेंड करता है। जैसे आप कोई, आपका कोई प्रोजेक्ट बनकर तैयार है, अगर जो आप उसका क्या कर देते हैं, मेंटेनेंस करवाते रहते हैं हमेशा पे, तो उसका वैल्यू क्या होगा, बना रहेगा। लेकिन छोड़ दीजिएगा तो क्या होगा, ख़राब हो जाएगा, तो उसका वैल्यू गिर जाएगा। तो वही बोल रहा है। उसके बाद क्या बोल रहा है, उसके बाद बोल रहा है वैल्यू कैन बी क्लासिफाइड एज द मार्केट वैल्यू। लिखिएगा, नोट कर लीजिएगा, वैल्यू कैन बी क्लासिफाइड एज द मार्केट वैल्यू। इट आई बुक वैल्यू, सेल्वेज वैल्यू, सेल्वेज वैल्यू, सब्सक्राइब वैल्यू ईटीसी, यानी क्या होता है इस, ये सब क्या होता है, वैल्यू होता है। उसके बाद बोल रहा है कि वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी चेंज अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, यानी कि जो वैल्यू है से उसका क्या मांग है, क्या डिमांड है, उसके तहत से क्या किया जाता है कि उसका वैल्यू चेंज भी होते रहता है, कितना क्या होता है, सप्लाई होता है और कितना डिमांड है। उसके बाद बोल रहा है कि वैल्यू ऑफ ए प्रॉपर्टी इज एन अमाउंट ऑफ मनी विच कैन बी obtained any time when a property of good for sale। उसके बाद बोला वैल्यू और पर्सनल, वैल्यू और पर्सनल, ये क्या होता है, ये पर्सनल होता है। उसके बाद देखिए वैल्यू फैक्टर अफेक्टिंग द वैल्यू ऑफ ए प्रॉपर्टी। अब किसी प्रॉपर्टी का क्या है, क्या फैक्टर अफेक्टिंग क्या क्या करता है, तो उसके बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले क्या देखते हैं, फोर्स ऑफ डिमांड, यानी सप्लाई, फोर्स एंड डिमांड, फोर्स एंड डिमांड हो गया एंड सप्लाई। उसके बाद कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन, उसके बाद क्या कर डिपेंड करता है, कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन, इंक्रीज इन पॉपुलेशन। उसके बाद कहता है कॉस्ट ऑफ लेबर, इनफिलिगेशन, यानी कि गहराई भी करता है डिपेंड इसका। उसके बाद क्या करता है, इंक्रीज लोकेशन ऑफ प्रॉपर्टी, यानी कि लोकेशन का क्या करता है, प्रॉपर्टी भी करता है। उसके बाद क्या करता है, उसके बाद रिटर्न फ्रॉम प्रॉपर्टी, यानी कि प्रॉपर्टी कितना में रिटर्न हो रहा है उस पर भी क्या करता है, डिपेंड करता है। उसके बाद बोला लाइफ एज ऑफ बिल्डिंग, यानी कि बिल्डिंग का लाइफ एंड एज क्या है उस पर भी डिपेंड करता है। एस्थेटिक्स, यानी कि मार्केट वाला प्रॉपर्टी मेंटेनेंस माइनस एंड मेंटेनेंस। अब देखिए टाइप ऑफ वैल्यू, तो टाइप ऑफ वैल्यू से क्या करेंगे, नेक्स्ट दिन पढ़ेंगे। तो इसी तरह से हमारे वीडियो को देखते रहिए, लाइक सब्सक्राइब करते रहिए और दोस्तों में ज़रूर शेयर करिए। लाइक ज़रूर बढ़ाएं, सब्सक्राइबर ज़रूर बढ़ाएं। सब्सक्राइबर जितना जल्दी बढ़ जाएगा उतना जल्दी हम क्या करेंगे, बोर्ड पे आ जाएंगे। थैंक यू, धन्यवाद। इसी तरह से नेक्स्ट क्लास